मोहे आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत हमें दिखा जाना। ओ गंगा बन के बस भैया इस ब्रज में फिर से आ जाना। ओ वृंदावन के बस भैया इस ब्रज में फिर से आ जाना। सुनता हूँ गिरधारी, तुम माखन खूब चुनाते थे। वो लीला करके बनबारी तुम फेरी यहाँ लगा जाना। वो लीला करके मनमोहन तुम सबको यहाँ मिला जाना। ये भी सुनता हूँ गिरधारी, तुम गाँव में खूब चराते थे। वो लीला करके मनमोहन तुम फेरी आई लगा जाना। मोए आज लगी मोहन तेरी, ये सूरत हमें दिखा जाना। ब्रज के बस भैया ये गोपालक में बुलाई रहा। ये ब्रज के बस भैया ये गोपालक में बुलाई रहा। ब्रजवासी ब्रजनंदन मोहन तुम फेरी यहाँ लगा जाना। मोए आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत
अमृत मधु खा जाना। बोलिए सच्चे दरबार की, भागवत महापुराण की, बोलिए शंकर भगवान की। उपस्थित सभी श्रोता बंधो, आदर करने योग्य पिता तुल्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, अरे कर सोलह श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती हैं रे, गोपियां बढ़ती जाती हैं। स्वार्थ भरे भय कीर्तन से जे जिन्हें नहीं जाती हैं रे, हाथ नाए इनके खाली हैं रे, हाथ नाए इनके खाली हैं। तो जा नारियल ये पुष्प की भेंट चढ़ा दूं। भगवान श्याम सुंदर ने अपने बाबा से प्रश्न कर दिया। बोले नंद बाबा, हमें ये बताइए गोपियां कहाँ जा रही हैं? अरे कर सोले श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती हैं, स्वार्थ भरे भय कीर्तन से मेरी जाती। जवाब दिया है नंद बाबा ने, बहुत मना किया। श्याम सुंदर, तुम्हें नहीं मालूम है हम सब ब्रजवासी गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं। हम सभी लोग उस इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर जल की बारिश करता है और हमारे गोवर्धन पर्वत पर हरी भरी घास उगती है। तब जिस पर हमारे गौएं और बछड़े दिन और रात विचरण करते हैं, जिससे हमें हमारे गौएं और बछड़े विचरण करने के लिए जाते हैं। और जब इतने शब्द सुने तो श्याम सुंदर कहने लगे, नंद बाबा हमें ये बताओ, इंद्र सारी रात भूखा बैठा रहेगा और जब सुबह हम उसका पूजन करेंगे, जब वो भोजन करेगा, इसलिए उस इंद्र का पूजन नहीं करो, गोवर्धन पर्वत का पूजन करेंगे। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है जिस पर दिन और रात हम घूमते हैं, गईए बछड़े चरते हैं, इसलिए मेरी एक बात मानो। कि जिस पर हम लोग विचरते हैं और गौएं बछड़ा सब चरते हैं, जिसके कारण हम लोग सभी दिन रात की डोले करते हैं।
बछड़ा सब चरते हैं, जिसके कारण सब ब्रजवासी दिन रात की रोले करते हैं। जवाब दिया है बाबा तुम सब अंधविश्वास में पड़े हो। अरे जिस पर हम तुम सभी दिन और रात विचरण करते हैं, हमारे गौएं और बछड़ा चरते हैं, वो हमारे लिए इष्ट है, हम उसका पूजन करेंगे। हम उस इंद्र का बिल्कुल पूजन नहीं करेंगे। नंद बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन श्याम सुंदर ने एक भी बात नहीं मानी। बताया तो ये गया, अरे नंद बाबा समझाए, श्याम ने एक नाय मानी रे, श्याम ने एक नाय मानी, पूजा करने की रे श्याम ने अपनी जिद ठानी। अरे नंद बाबा समझाए, श्याम ने एक नाय मानी रे, श्याम ने एक नाय मानी। बहुत समझाया, लेकिन श्याम सुंदर मानी नहीं रहे। पूजा करने की रे श्याम ने अपनी जिद ठानी, पूजा करने की रे श्याम ने अपनी जिद ठानी। बहुत समझाया, बोले बोले नंद बाबा कि जिस पर हम लोग विचरते हैं उसका ही सच्चा पूजन है। जवाब दिया है, जिस पर हम तुम सभी विचरण करते हैं और जिसके कारण से हम सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो श्याम सुंदर ने गोवर्धन महाराज का जब पूजन करवाया है, इधर इंद्र को पता चला कि हमारा अपमान किया गया है, उन ब्रजवासियों ने हमारा पूजन छोड़ करके उस गोवर्धन पहाड़ का पूजन किया है। नहीं समझ पाया तो मन में विचार करने लगा इन पापियों को, अरे भाई इन ग्वाल गमारों को अपने ऊपर इतना गुरूर हो गया, 4 दिन में जानवरों को चरा करके पैसा बढ़ गया, तो इन्होंने अपना इष्ट गोवर्धन पर्वत को मान लिया। उसी समय बताया ये गया, इंद्र को क्रोध आया और क्रोध में आकर के इंद्र ने मेघों को बुला लिया। मेघों को बुलाया है, इशारा दिया है चली जाओ उस वृंदावन गोकुल की ओर इतनी घोर बारिश करो, क्योंकि वहां हमारा अपमान हुआ है, वहां की
जमीन पर पत्ता भी नहीं रह जाए। अब आज्ञा पाने की देरी थी, वहां हुआ ऐसा, इंद्र की आज्ञा पा करके चले हैं वहां से मेघ बताया तो ये गया। कि काले पीले नीले सफेद और बादल पर बादल आने लगे, बादल पर बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पर 49 पवन थर्राने लगे। टूटने लगी बिजली ब्रज पर 49 पवन थर्राने लगे। ऐसा ही नहीं, अब तो इतनी घोर बारिश, हाथों का हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं बताया तो ये गया कि दिन हुआ अमावस्या भादों की, दिन हुआ अमावस्या भादों की, हाथ से हाथ का ज्ञान नहीं, पहचान नती घर बाहर की, पहचान नती घर बाहर की, सूरज को नाम निशान नहीं। बनवारी के कुछ जहां तहां से बिलकी उठे बे प्रेम भक्त गिरधारी के, ऐसा ही नहीं, सभी गोपी ग्वाल बड़े परेशान हो गए, भाग भाग करके श्याम सुंदर के पास में जाने लगे, कहने लगे श्याम लो अब क्या करोगे, इंद्र हमसे नाराज हो गया, अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमसे कितनी बार मना किया, तुम पूजन उस गोवर्धन पर्वत का मत करवाओ, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी। अब क्या करें, रोने लगे। इतना ही नहीं, घोर मूसलाधार बारिश होने लगी तो श्याम सुंदर कहने लगे तुम लोग इतने चिंता में काहे को पड़ गए? अरे भाई, जिसकी हमने सेवा की है वो ही हमारी रक्षा करेगा। जब हमने गोवर्धन का पूजन किया तो गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा, चलो चलते हैं गोवर्धन के पास में। तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मोहनी माया से उस गोवर्धन पर्वत के पास में सभी ग्वाल वालों को एकत्रित करने की बात में पहुंचे और भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और कहने लगे हैं ग्वाल वालों, अब क्या देख रहे हो? बोले सुनो, कि
बोले लो नीचे आ जाओ, गिरपति महिमा दिखलाते, कि ये देखो आप छत्र बन के और नीचे हमें बुलाते हैं। बोले लो नीचे आ जाओ, गिरपति महिमा दिखलाते हैं, जे देखो आप छत्र बन के और नीचे हमें बुलाते हैं। जब गिर पर ही रक्षक बन जाए, गोदी में ब्रज को धर लेगा, अब बिजली क्या ब्रज मंडल भी इंद्र हमारा क्या लेगा। ऐसा ही नहीं, श्याम सुंदर कहने लगे जब गोवर्धन पहाड़ हमारी रक्षा में, गोवर्धन स्वयं खड़े हैं, अब चाहे ब्रज मंडल डूब जाए, चाहे बिजली गिरती रहे, लेकिन हमारा अवेंद्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और उसी के नीचे सभी ग्वाल बाल गोपियां एकत्रित होकर के पहुंच गई। भगवान श्याम सुंदर अपनी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को साधे तो सभी ग्वाल बाल भगवान श्याम सुंदर से बोले हैं, श्याम सुंदर साधे रहो गोपाल, गिरबर गिरी न पड़ेगा, साधे रहो गोपाल, गिरबर गिरी न पड़े। तनिक सब दे सहारा, तनिक सब दे सहारो, गिरी न पड़े गोवर्धन भारो, निकसा दे घन श्याम, गिरबर गिरी न पड़े। निकसा दे रहो घन श्याम, गिरबर गिरी न पड़े। कलैया
काबे माखन चरा बतु गैया निकासा दे रहो घनश्याम गिर पर गिरी न पड़े तब तक हुआ ऐसा भगवान श्याम सुंदर की मुस्कान से थोड़ी जब पाई लिए गोवर्धन पर्वत हिलने लगा तो सभी गोपी ग्वाल श्याम सुंदर से कहने लगे श्याम पर्वत डिगमिगी होई गैया निकचा दो कृष्ण कन्हैया ये पर्वत डिगमिगी होई गैया निकचा दो कृष्ण कन्हैया अरे मैया साधे और बाबा साधे मैया साधे देखो बाबा साधे और साथी रहे ताऊ भैया निकता दो कृष्ण कन्हैया पर्वत डिगी होई गैया निकचा दो कृष्ण कन्हैया ग्वाला साधे और गोपी साधे ग्वाला साधे देखो गोपी साधे अब राधा जी दे रही भैया निकटा दो कृष्ण कन्हैया पर्वत डिगी होई गैया निकचा दो कृष्ण कन्हैया बोलिए गोविंद भगवान की। जब इधर भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन पर्वत को
साधे हुए खड़े हैं। इतना ही नहीं, इंद्र ने बारिश को नहीं रोका तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया है, उस गोवर्धन पर्वत को इतना गर्म कर दिया, जो भी बूंद आकाश मार्ग की ओर से आती है पुनः आकाश मार्ग की ओर चली जाती है। इतना ही नहीं, बताया ये गया कि गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, और बूंद भी नहीं ठहराती है। गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है। गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, जो बूंद भी नहीं ठहराती है। हर बूंद भाप बन जाती है, आते आते जली जाती है। इतना ही नहीं, बताया तो ये गया इतनी गर्म किया है उस गोवर्धन पर्वत को, एक दो दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक बारिश करता रहा। आंधी तूफान यूं ही चलते रहे, लेकिन उस ब्रजमंडल का कुछ नहीं बिगड़ा। तो उसी समय इधर मेघ आंधी तूफान लौट करके इंद्र के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज क्षमा करना, इन 7 दिनों में हमने एक पल भर के लिए भी आंधी तूफान बारिश को नहीं रोका, लेकिन उस ब्रजमंडल पर एक भी बूंद नहीं पड़ी। महाराज मालूम ये पड़ता है किसी का अवतार हुआ हो, और समझा करके बताया है। सुनो महाराज, हम आपको बता रहे हैं। कि श्री महाराज लाचारी है,
और पत्थर का दिल भी पिघल गया कि आ चुका उबाल समुद्रों में मेघन को दिवाला निकल गया। आ चुका उबाल समुद्रों में मेघन को दिवाला निकल गया। इन 7 दिनों में पल भर भी रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। और इन 7 दिनों में पल भर भी रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। पर इतना ही हम कहते ना तो बूंद तक पड़ी नहीं। जवाब दिया है कि श्री महाराज लाचारी हूँ, पत्थर का दिल भी पिघल गया। आ चुका उबाल समुद्रों में मेघों का दिवाला निकल गया। समुद्रों में उबाल आने लगा, इतनी घोर बारिश आंधी तूफान आए, लेकिन महाराज के न 7 दिनों में क्षण भर भी रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। इतने पनी भी ब्रजमंडल में ये नाथ बूंद तक पड़ी नहीं, एक भी बूंद नहीं पहुंची। महाराज इंद्र परेशान होने लगा, अब क्या किया जाए। अंत में इंद्र नीचा सर किए हुए पहुंचा है, जाकर के क्षमा याचना मांगने लगा, कहने लगा क्षमा करना महाराज, हमें पता नहीं था कि तुम्हारा अवतार हुआ है। इस प्रकार से इंद्र का अभिमान दूर किया है। आइए बोलते हैं एक लाइन में हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में आगे गाथा की ओर गौर करते हैं। बोलेंगे एक लाइन में हरि नाम संकीर्तन। सिंहासन के चारों ओर तकियां खड़ी रे, गाना बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। सिंहासन के चारों ओर तकियां खड़ी रे, गाना बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। तेरी बंसी बन जाऊं,
तो सही, मोहन बोलो तो सही। मर बनी जाऊं का नाते रोपी मर बनी जाऊं। पीता मर बन जाऊं तेरे कमर से लपटाऊं। काना बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। सखियां धनी रे गाना बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। गोविंद भगवान की। आइए गौर करते हैं आगे। श्री सुखदेव जी समझा कर कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा के आंगन में कैसे कैसे अपनी बाल लीलाओं को दर्शा रहे। आइए गौर करते हैं भगवान श्याम सुंदर और इनकी भक्त राधा के जीवन के बारे में, क्योंकि बताया ये जाता है जिस प्रकार से इधर यशोदा बाबा नंद के आंगन में भगवान श्याम सुंदर ने जन्म लिया है, उसी प्रकार से इधर परसाने में वृषभान के आंगन में आवाज पीछे की सही करेगा, तुम चीख बड़ा तो उसी प्रकार से वृषभान के आंगन में एक कन्या ने जन्म लिया है जिसका नाम राधा बताया गया। और बताया तो ये गया राधा श्याम सुंदर से 11.5 महीना बड़ी थी। तो आइए गौर करते हैं राधा का श्याम सुंदर से कितना बड़ा हित था, कितना स्नेह था।
क्योंकि और भगवान श्याम सुंदर और राधा के जीवन के बारे में गौर करते हैं। बताया तो ये गया, एक बार राधा भगवान श्याम सुंदर को ढूंढती हुई आगे बढ़ी। आगे बढ़ती हुई रास्ता में जा रही थी तो सामने से एक ग्वाला आ रहा था। पूछने लगी, भैया तुमने कहीं श्याम सुंदर को देखा है? जवाब दिया, सुबह तो हम लोग मिले थे, सुबह के बाद हम तो अपने घर चले गए, लेकिन कन्हैया का कोई पता नहीं, वो कहाँ है। तो ग्वाला इतनी कहवे के बाद में बांस बढ़ता हुआ आगे चला गया और इधर जो राधा रहे श्याम सुंदर को ढूंढती हुई आगे बढ़ती चली गई। और वो ग्वाला जब आगे जाकर के श्याम सुंदर के पास में पहुंचा, श्याम सुंदर से मिलो, तो कहने लगा है श्याम सुंदर, अरे तुम यहां घूम रहे हो, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है? बोले हमें। बोले आप कौन ढूंढ रहा है? जवाब दिया, हम आपको बता रहे हैं, सुनो, तुम्हें कौन ढूंढ रहा है? तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम, तुम्हें अब तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई जवाब दिया, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। बोले तो है कहाँ? जवाब दिया, सुनो, हम बता रहे। अरे गोरी गोरी, अरे गोरी गोरी उम्र की तोरी, गोरी गोरी उम्र की तोरी, उम्र की तोरी, गोरी गोरी। और राधा को नाम तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई वो ग्वाला राधा की पहचान बताता हुआ बोला, उसको नाम राधा है। श्याम सुंदर कहने लगे, तो है कहाँ? जवाब दिया, सुनो, हम बता रहे। वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई, ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई। और बरसानो बकुगाम, तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें अब जवाब दिया, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। बोले कौन ढूंढ रहा है?
जवाब दिया उसका नाम राधा है, वो बरसाने की रहने वाली है। तो मैं ढूंढती हुई वृंदावन की ओर चली गई। अब इधर से तो राधा श्याम सुंदर को ढूंढती वहीं आगे बढ़ी, इधर से कन्हैया चले। तो हुआ ऐसा, शाम के समय जाकर के बंसी बट पर इनकी पहली मुलाकात हुई। जब बंसी बट पर जाकर के ये मिले हैं, तो जब ये शाम के समय जाकर के बंसी बट पर मिले हैं, तो श्याम सुंदर पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया राधा। तो श्याम सुंदर कहने लगे राधा, मैं तो हमेशा बंसी बट पर ही आता रहता हूँ और गऊ में चराने के लिए भी इसी बंसी बट पर ही आता हूँ। तो उसी समय आपस में बातचीत तो होने लगी। श्याम सुंदर कहने लगे राधा, क्या तुम एक काम कर सकती हो? बोले बताओ। जवाब दिया शाम का समय होने के लिए जा रहा है, हमारे साथ के सखा सभी अपने अपने घर चले गए हैं, क्या तुम हमें हमारे आंगन तक छोड़ सकती हो? राधा बोली हाँ, कौन सी बड़ी बात है, चलो। तो इधर भगवान श्याम सुंदर राधा को साथ में लेने के बाद मैया यशोदा के आंगन की ओर बढ़ते हुए चले, और मैया यशोदा ने सामने से कन्हैया को आता हुआ देखा तो मन में सोचने लगी, पता नहीं आज कन्हैया किसकी कन्या को लिए आ रहा है। ऐसा ही नहीं, जैसे ही मैया ने देखा श्याम सुंदर पास में पहुंच गए और बातें बनाने लगे। मैया, ये ब्रज के जितने भी सखा है ना, जितने भी ग्वाल वाले हैं, हमसे बहुत ईर्ष्या रखते हैं, हमें साथ में ले जाते हैं, जंगल में छोड़ करके अकेले चले आते हैं। मैया, हम बड़े परेशान हैं, क्या करें? शाम के समय ये लड़की पनघट पर जल भरने के लिए आई थी। मैंने इससे कहा हमारे आंगन तक क्या मैं छोड़ सकती हूँ? तो ये हमें छोड़ने के लिए चली आई। और मैया यशोदा ने पूछा, ये बताओ श्याम सुंदर ये कन्या कौन है? जवाब दिया, मैया इतना नहीं हम जानते हैं, इतना जानते हैं, इनका नाम राधा है। जवाब दिया कि इनका नाम राधा है। तो मैया यशोदा पूछने लगी, बिटिया राधा, तुम्हारे माता पिता कौन है? तो राधा समझा करके बोली है, सुनो मैया, अगर हमारे माता पिता की बात कर रही हो तो क्या राधा बोली बेचुभान पिता जो परेशान में रहते, और मैया को नाम कीरती है, आए हमें राधा कहते हैं। राधा बोली बेचुभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीरती है, आई हमें राधिका कहते हैं।
जवाब दिया है मैया हमारा नाम राधा है, पिता का नाम विश्वामित्र है, ब्रजवान है और हम बरसाने की रहने वाली। तो जैसे ही कीर्ति का नाम सुना है मैया यशोदा ने, तो बताया ये गया कीर्ति और यशोदा का बहुत बड़ा हित था। तो जब कीर्ति का नाम सुना है तो मैया यशोदा ने कुछ अपशब्द भी कही और समझा करके कहा है राधा शाम का समय होने के लिए जा रहा है और मैया के आंगन में कोई छोटा बालक भी नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, ठीक ठीक तो बताया ये गया मैया कहने लगी हैं ऐसा करो अब शाम का समय होने के लिए जा रहा है, तुम अपने आंगन की ओर चलो और कहा है सुनो राधा कि बेटी तुम अपने घर जाओ, कीर्ति से मेरी भेंट कही हो, मेरे लला के संग आती बिटिया घर में आती रही। मैया यशोदा ने गोदी में बैठा लिया राधा को और कहने लगी बिटिया राधा जे कहू दूसरे को घर ना है, जे तुम्हारो ही घर है। हाँ। लेकिन तुम अब एक काम करो, शाम का समय होने के लिए जा रहा है, तुम जाओ और कीर्ति से हमारी भेंट कह देना। बोली कन्हैया को बुलाओ, जवाब दिया कन्हैया एक काम करो, शाम का समय होने के लिए जा रहा है, राधा अकेली है, साथ में कोई सहेली नहीं है, तुम राधा को राधा के आंगन तक छोड़ के आओ। राधा के घर पहुंचेगी, साथ में एक सहेली है, लाला बरसाने पहुंचा बेटा राधिका अकेली है। जवाब दिया है श्याम सुंदर राधा के आंगन तक राधा को छोड़ आओ। और उससे पहले ये विशेष सूचना, जिन भक्तों ने प्रभु की पावनमयी गाथा में दान किया है उन की सूची इस प्रकार है।
ब्रजपाल सिंह प्रधान जी 2000 रुपया, गुड्डू सनो फकीर चंद 2100, मदन पाल सिंह 2100, अर्जुन सिंह 1000, कलुआ बोरे 500, लोकेंद्र सिंह 2100, सौराज सिंह डीलर 3100, जयप्रकाश शर्मा 500, अजब सिंह 1100, राजकुमार सचिव 2100, सुधीर कुमार 1100, जितेंद्र उर्फ कविता माया के भंडार बढ़ता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए बोल लेते हैं एक लाइन में हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद में आगे बहन कुमारी उपमा शास्त्री के मुखारबिंद से गाथा का रसा स्वादन करेंगे सभी लोग। एक बार भगवान श्याम सुंदर की याद करती हुई गोपियां आपस में विचार करती हैं। दिल में
एक बार ताली बजाते हुए बोलेंगे, उसके बाद में बहन कुमारी उपमा शास्त्री के मुखारबिंद से गौर करेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए बोले, पहले पीटी लगाते काना पीटी करते होशियारी, पहले पीटी लगाते काना पीटी करते होशियारी, तेरे पीछे काना मैंने छोड़ी दुनिया सारी, तेरे पीछे काना मैंने छोड़ी दुनिया सारी। और कहते हैं गोपियां श्यामा, सास ससुर का डर मत करना, घर के पीछे आना, सास ससुर का डर मत करना, चल के पीछे आना, लगाना चढ़ी नीचे से तुम कैसे चढ़ जाना, काना धीरे धीरे, काना धीरे धीरे, काना धीरे धीरे, अनाया दी रात को कड़क रहा मुलाकात। बोलिए गोविंद भगवान